सभी को नमस्ते जी। आज हम गायत्री मंत्र के विषय में विचार करेंगे। गायत्री मंत्र को हम लगभग सभी जानते हैं, किंतु इसके अर्थ को हम में से अधिकांश नहीं जानते और इसके अर्थ को न जानने के कारण बहुत सारी भ्रांतियां हो जाती हैं। समाज में न जाने किस किस प्रकार की अवधारणाएं गायत्री मंत्र को लेकर के चल रही हैं। आज समाज में अधिकांश लोगों का मत गायत्री के विषय में ऐसा देखने में आता है कि एक व्यक्ति के देहांत हो जाने के पश्चात उसके परिवार वाले, उसके मित्रगण एक पंडित को बुलाकर गायत्री का पाठ कराते हैं। उनकी अवधारणा है कि इस गायत्री का पाठ करने से मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है अथवा मृतक की आत्मा को शांति मिल जाती है। उसके लिए गायत्री का पाठ कराया जाता है। किंतु यह सब अवधारणाएं गायत्री मंत्र को ठीक ठीक न जानने के कारण होती हैं, उसके अर्थ को ठीक ठीक न जानने के कारण होती हैं। गायत्री मंत्र को यदि हम शुद्ध शुद्ध जान लें, ठीक ठीक जान लें, तो इस प्रकार की भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। आज हम प्रयास करेंगे गायत्री मंत्र के विषय में ठीक ठीक जानने का। गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र का देवता सविता होने के कारण इसे सावित्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा जाता है। जब शिष्य अपने गुरु के पास गुरुकुल में विद्या पढ़ने जाता था, तो गुरु अपने शिष्य को सर्वप्रथम इसी गायत्री मंत्र की विद्या देता था, इसलिए इसका नाम गायत्री मंत्र है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसे महामंत्र कहा करते थे। महामंत्र यह इसलिए भी कहा जाता है कि यह चारों वेदों में अपना सर्वोच्च स्थान रखता है। ऋग्वेद में 1 बार, यजुर्वेद में 3 बार, सामवेद में 1 बार इस मंत्र का वर्णन आता है। अथर्ववेद में इस मंत्र की महिमा का वर्णन मिलता है। अतः चारों वेदों में यह अपना सर्वोच्च स्थान रखता है। सर्वोच्च स्थान यह मंत्र इस रूप में रखता है कि हम ईश्वर की जो प्रार्थना करते हैं, जो स्तुति करते हैं, जो उसकी उपासना करते हैं, इन तीनों का समावेश इस गायत्री मंत्र में आता है। यद्यपि वेदों में बहुत सारे मंत्र गायत्री मंत्र हैं, किंतु हम सभी केवल इसी मंत्र को गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। जिस मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, उस मंत्र को गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। गायत्री एक छंद का नाम है। वेदों के जितने भी मंत्र हैं वो छंदों में हैं। इस मंत्र का नाम गायत्री छंद है। जिस मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, उस मंत्र को गायत्री छंद के नाम से जाना जाता है। इस मंत्र में भी 24 अक्षर हैं, इसलिए इसको गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। किंतु अन्य बहुत सारे मंत्र वेदों में हैं जिनमें 24 अक्षर हैं, वे भी सब गायत्री मंत्र ही हैं। किंतु जैसा प्रार्थना, स्तुति और उपासना का तीनों का समावेश इस मंत्र में है, ऐसा अन्य मंत्रों में देखने को नहीं मिलता। इसलिए इस मंत्र को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आइए इस मंत्र का अवलोकन करते हैं कि यह मंत्र वास्तव में क्या है, क्या इसका फल है, क्या इसके जप से लाभ मिलता है और क्या इसका शाब्दिक अर्थ है, क्या इस मंत्र का भावार्थ है। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। ओम उस परमपिता परमात्मा का निज नाम है। इस ओम से उस परमपिता परमात्मा के समस्त नामों का ग्रहण हो जाता है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में सूत्र देते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उस परमपिता परमात्मा का वाचक अर्थात पुकारे जाने वाला नाम ओम है। उस ईश्वर को ओम के नाम से हम पुकारते हैं। ईश्वर के असंख्य नाम हैं, किंतु इस ओम नाम से ईश्वर के समस्त नामों का ग्रहण हो जाता है। ओम का अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप, ओम का अर्थ है निराकार, ओम का अर्थ है सर्वशक्तिमान, ओम का अर्थ है सर्वव्यापक, ओम का अर्थ है सर्वज्ञ, ओम का अर्थ है चेतन, ओम का अर्थ है सत, ओम का अर्थ है दयालु, ओम का अर्थ है सर्वाधार, ओम का अर्थ है सर्व दुख निवारण निवारक। ये सब ओम के अर्थ हैं। तो परमपिता परमात्मा के जितने भी नाम हैं उन सब का ग्रहण ओम से हो जाता है। इसलिए यह निज नाम परमात्मा का ओम है। इसका अर्थ होता है सर्व रक्षक। किस प्रकार रक्षा करता है? वह परमपिता परमात्मा हम सब की रक्षा करता है। हम सबको बुद्धि देकर, हम सबको ज्ञान देकर, हम सबको बल देकर, हम सबको ये प्रकृति के इतने संसाधन प्रदान करके इस प्रकार से वह ईश्वर हमारी रक्षा करता है। यदि ईश्वर सृष्टि का निर्माण करके सूर्य का निर्माण न करे तो क्या हम कुछ भी देख पाते? क्या यहाँ कुछ भी जीवित रह पाता? सूर्य के बिना क्या हम रह पाते? क्या वनस्पतियाँ रह पाती? क्या पशु पक्षी जीव जंतु रह पाते? यदि ईश्वर जल का निर्माण न करता तो हम सब जीवित कैसे रह पाते? यदि ईश्वर गौ जैसी पौष्टिक लाभदायक अति उत्तम पशुओं का निर्माण न करता तो हम किसका दुग्ध पीते? यज्ञों के लिए हम घृत कहाँ से लाते? यदि ईश्वर अश्वों का निर्माण न करता तो हम अपनी यात्राएं किस प्रकार करते? अपना भार आदि किस प्रकार ढोते? ये सब ईश्वर की कृपा है। इस प्रकार वह ईश्वर हम सब की रक्षा करता है। भूः, भूः कहते हैं जो प्राण स्वरूप है, जो सबको प्राण देने वाला है, जो सबके प्राणों का आधार है, इसलिए उस ईश्वर का नाम भूः है, भूः स्वरूप है। अर्थात हम सब प्राणियों को प्राणवायु उस ईश्वर की कृपा से, उस ईश्वर की दया से ही प्राप्त होती है, इसलिए उसका नाम भूः स्वरूप है। भुवः, वह सबके दुखों का नाश करने वाला है, वह सबके दुखों को दूर करने वाला है, इसलिए उसका नाम भुवः स्वरूप है। स्वः, वह स्वयं सुख स्वरूप है, वह स्वयं में आनंद स्वरूप है, सबको आनंद प्रदान करता है, सबको सुख प्रदान करता है, इसलिए उसका नाम सुख स्वरूप है। तत्, उस ईश्वर को, किस ईश्वर को? उस ईश्वर को जो सर्वरक्षक है, जो सबके प्राणों का आधार है, जो सबके प्राणों की रक्षा करता है, जो सबके दुखों का विनाश करता है, जो सबको सुख प्रदान करने वाला है, जो सबको आनंद प्रदान करने वाला है, उस ईश्वर का हम चर्चा कर रहे हैं। वह ईश्वर कैसा है? सवितः, अर्थात वह इस संसार की रचना करने वाला है, इसका धारण करने वाला है, इसका प्रलय करने वाला है। इस संसार की रचना, इसका धारण, इसका प्रलय, यह सब उस परमपिता परमात्मा का ही सामर्थ्य है, इसलिए उसको कहते हैं सविता। ईश्वर को सविता इसलिए कहते हैं कि वह सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता है, इसलिए उसका नाम सविता है। वरेण्यम, वरने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। अर्थात इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सब में वह परमात्मा सर्वोत्तम है, वह सर्वोत्कृष्ट है, वह ग्रहण करने योग्य है, वह वर्ण करने योग्य है। हम बाजार जाते हैं,
सामान खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए, अन्य कोई सामान खरीदने के लिए, तो हम भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखते हैं। वस्त्र खरीदना है तो कई वस्त्रों को देखते हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है। सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, अच्छे अच्छे फल चुनकर रखते हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां चुनकर रखते हैं, अच्छी अच्छी वस्तुओं का ग्रहण करते हैं, अच्छे अच्छे टमाटर चुनकर रखते हैं, अच्छे अच्छे केले चुनकर रखते हैं, अच्छे अच्छे सेब चुनकर रखते हैं। अर्थात वही चुनने योग्य हैं, वही ग्रहण करने योग्य हैं। जिसमें दाग है, जो गला सड़ा है, उसको हम निकाल देते हैं, अलग रख देते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में वह परमपिता परमात्मा सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, वही ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकृति के जितने पदार्थ हैं वो सब चार दुखों से लिप्त हैं। उन सब में चार प्रकार के दुख निहित हैं। ताप दुख, परिणाम दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, ये चार दुख मिले हुए हैं। इस परमपिता परमात्मा का आनंद कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इसलिए वही परमपिता परमात्मा ग्रहण करने योग्य है, जो सबकी रक्षा करने वाला है, जो प्राण स्वरूप है, जो दुख विनाशक है, जो आनंद देने वाला है, जो संसार की रचना करने वाला है। इसलिए वह अति श्रेष्ठ ग्रहण करने योग्य है। भर्गः, वह ईश्वर भर्गः स्वरूप है। भर्गः कहते हैं भूंजना, अर्थात भून देना। जब हम चने आदि के दाने भून कर खाते हैं, मक्का आदि के दाने भून कर लाते हैं, तो जो भुने हुए दाने हैं, यदि उनको हम खेत में बोना चाहें तो वे जमते नहीं हैं। भुना हुआ अनाज बीज जमता नहीं है। इस प्रकार वह परमपिता परमात्मा भी भूंजने का कार्य करता है। लेकिन किसको भूंजता है? वो जो हमारे अंदर भर्गः है। भर्गः जो हमारे अंदर पांच क्लेश हैं, पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पांचों प्रकार के क्लेश हैं, इनको दग्ध बीज कर देता है वह परमपिता परमात्मा, भून देता है इनको परमपिता परमात्मा। तो इन पंच क्लेशों की वासनाओं से कोई अगला कर्म उत्पन्न नहीं होता। इससे हम अनागत दुखों से बच जाते हैं। इसलिए वह परमपिता परमात्मा भर्गः स्वरूप है। देवस्य, देव का, धीमहि, ध्यान करते हैं, धारण करते हैं अपने हृदय में। हम उस ईश्वर को धारण करते हैं, उसके स्वरूप को, उसके गुणों को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। यह उपासना है। और जितने भी ईश्वर के हमने गुण ये गिने हैं, ये सब उसकी स्तुति हमने की है कि कौन से गुणों को धारण करते हैं। जो सर्वरक्षक है, जो सबकी रक्षा करने वाला है, जो प्राण स्वरूप है, जो दुख विनाशक है, जो सुख स्वरूप है, जो सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता है, जो हमारे पंच क्लेशों को दग्ध बीज करने वाला है, ऐसे उस परम देव को हम ग्रहण करते हैं, उसको अपने हृदय में हम धारण करते हैं। अब प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वरक्षक, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे कृपा निधान, हमारी बुद्धियों को, धियो बुद्धियों को, नः हमारी। जब हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे तो नः का अर्थ हम सब की, और यदि अकेले प्रार्थना करते हैं तो मेरी बुद्धि को प्रचोदयात् प्रेरित करो। कहाँ प्रेरित करो? श्रेष्ठ मार्ग में। और श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? हमारे लिए जो श्रेष्ठ मार्ग है वह मुक्ति का मार्ग है, वही सर्वोत्तम मार्ग है। उसी के लिए है मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है। और इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी वही है कि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करें। तो हे परमपिता परमात्मा, आप इस प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब से सर्वोत्तम हो, सर्वोत्कृष्ट हो। मैंने सब देख लिया है। मैं अब आपको ही वर्ण करता हूँ, मैं आपको ही ग्रहण करता हूँ।
आपके प्रत्येक उस स्वरूप को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ, जो सर्वरक्षक स्वरूप है, जो प्राण स्वरूप है, जो दुख विनाशक है, जो आनंद दाता है, जो मेरे क्लेशों को भस्म करने वाला है, उस आपके सर्वोत्तम स्वरूप, सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को मैं अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ। हे परमेश्वर, आप कृपा करके मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करो, अर्थात मोक्ष के मार्ग में प्रेरित करो, अर्थात इस सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुखों को मैं प्राप्त करूं और शरीर छोड़ने के बाद आपके परम पद मोक्ष को मैं प्राप्त करूं। ऐसे मार्ग पर मुझे चलाकर मेरा कल्याण कीजिए प्रभु। अब इस गायत्री मंत्र का अथर्ववेद में फल मिलता है। अथर्ववेद का मंत्र कहता है कि इस गायत्री मंत्र से हमको अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अथर्ववेद में इस गायत्री मंत्र के फल का वर्णन आता है। अथर्ववेद का मंत्र कहता है, ओम स्तुता वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशूं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्ता व्रजत ब्रह्मलोकम्। स्तुता मया, हे परमपिता परमात्मा, हे गायत्री माता, मैंने आपकी स्तुति की है। वरदा, आप वर देने वाली हो, आप वरदान देने वाली हो। पावमानी, आप पवित्र करने वाली हो। किसको पवित्र करने वाली है गायत्री? द्विजानाम, जो द्विज हैं, जिन्होंने गुरुकुल में वेद विद्या को ग्रहण किया है, जिनका उपनयन संस्कार हुआ है, जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया है, जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण करके श्रद्धापूर्वक, विद्यापूर्वक, तपस्यापूर्वक, ब्रह्मचर्यपूर्वक वेद विद्या को आत्मसात किया है, जो श्रद्धावान होकर पवित्र मन से गायत्री का जाप करते हैं, उन सब को यह गायत्री पवित्र करने वाली है। अब इस गायत्री मंत्र से किन किन फलों की प्राप्ति होती है उसका वर्णन आया है। आयु, अभी संध्या के मंत्रों में हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जीवेत शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, प्रब्रवाम शरदः शतम्, भूयश्च शरदः शतात्। अर्थात ईश्वर से हमने वहाँ प्रार्थना की थी कि हम 100 वर्ष तक अथवा 100 वर्ष से भी आगे तक जीवित रहें और आपको देखते रहें, आपके विषय में सुनते रहें, जानते रहें, आपके विषय में उपदेश करते रहें। तो इस गायत्री माता से, इस गायत्री की साधना से, उपासना से आयु की प्राप्ति होती है, अर्थात गायत्री का उपासक दीर्घायु वाला होता है। प्राणम, उसकी प्राणवायु सशक्त होता है, बलिष्ठ होता है, तभी वह शरीर से अपने समस्त कार्य कर पाता है, तभी वह उपासना, संध्या, जप आदि ठीक ठीक विधि से कर पाता है। पशुम, जो हमारा पशुधन है, अश्व हैं, गऊ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊँट हैं, खच्चर हैं, ये सब हमको प्राप्त होते हैं गायत्री की साधना से, गायत्री की उपासना से। कीर्ति, कीर्ति मिलती है, यश उसका बढ़ता चला जाता है, गायत्री के उपासक का यश बढ़ता चला जाता है। द्रविणम, उसका धन धान्य बढ़ता चला जाता है, धन संपत्तियां उसको प्राप्त होती हैं। ये सब संसाधन इस सांसारिक जीवन के लिए अनिवार्य हैं। ये सब संसाधन सांसारिक सुख की वृद्धि के सहायक हैं। तो संध्या के प्रथम मंत्र में हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि संसार के सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पदार्थ मुझे चाहिए और पूर्णानंद, जो मोक्ष का आनंद है, वह भी चाहिए। मोक्ष के आनंद को प्राप्त करने के लिए गायत्री हमें देती है ब्रह्मवर्चसम, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके ही एक उपासक ब्रह्मलोक अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है।
तो इस गायत्री के मंत्र से ये समस्त सांसारिक सुख और मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, अर्थात इस ब्रह्म विद्या को मुझे देकर मेरा कल्याण करो और मुझे मोक्ष का आनंद प्राप्त कराओ। ये गायत्री मंत्र के उपासक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो हम सभी को प्रतिदिन अपने सामर्थ्य के अनुसार न्यून से न्यून आधा घंटा गायत्री की उपासना अवश्य करनी चाहिए। प्रातः सायं एकाग्रचित होकर गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए। और जप के साथ साथ ऋषि पतंजलि लिखते हैं कि जैसा जैसा हमारा जप हो वैसी वैसी हमारी भावना भी हो, अर्थात जो हम जप कर रहे हैं उसका हम वैसा भाव भी अपने मन में, अपने बुद्धि में रखें और परमपिता परमात्मा के सानिध्य में उसके साथ अपना संबंध स्थापित करके एकाग्रचित होकर हम गायत्री का पाठ करें और उसके अर्थ का चिंतन करते रहें। न्यून से न्यून हम प्रतिदिन आधा आधा घंटा दोनों समय गायत्री का जाप करें तो निश्चित ही इस संसार में भी हमारा सुख बढ़ेगा और हम उस ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने में सफल होंगे, सक्षम होंगे। आइए संक्षेप में एक बार मैं गायत्री का मंत्र और उसके जप की विधि बता देता हूँ कि हमको किस प्रकार गायत्री का जप करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे सर्वरक्षक प्रभु, आप सबकी रक्षा करने वाले हो, आप मेरी रक्षा कर रहे हो प्रभु। आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य, आपकी प्रेरणा से ही मैं आपका जप करने के लिए बैठा हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर आपका जप कर सकूं, ध्यान कर सकूं। हे परमेश्वर, आप भूः स्वरूप हो, आप सबको प्राण प्रदान करने वाले हो। आपके द्वारा प्रदत्त प्राणों को पाकर ही मैं जीवित हूँ प्रभु। आपके द्वारा प्रदत्त प्राणों को पाकर ही मैं अपने समस्त कार्य कर पाता हूँ प्रभु। हे परमेश्वर, आप अनादिकाल से मेरे समस्त दुखों का विनाश करते आ रहे हो प्रभु, इसलिए आप दुख विनाशक हो। हे परमेश्वर, आप अनादिकाल से मुझे आनंद प्रदान करते आ रहे हो प्रभु, इसलिए आप आनंद स्वरूप हो प्रभु। हे परमेश्वर, आप सविता स्वरूप हो, आप इस संसार की रचना करने वाले हो, आप इस संसार का पालन करने वाले हो, आप इस संसार का प्रलय करने वाले हो। हे परमेश्वर, मैं आपके सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को, जो मेरे सभी क्लेशों को भस्म करने वाला है, जो मुझे आनंद प्रदान करने वाला है, जो मेरे समस्त दुखों का विनाश करने वाला है, जो मुझे प्राण प्रदान करने वाला है, मैं आपके उस तेज स्वरूप को अपने हृदय में धारण करता हूँ। हे परमेश्वर, आप कृपा करके मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित कीजिए प्रभु। हे परमेश्वर, मेरी बुद्धि को ऐसे मार्ग पर चलाइए जिससे मैं इस संसार के सर्वोत्तम श्रेष्ठ पदार्थों को प्राप्त कर सकूं, इस संसार के अभ्युदय को प्राप्त कर सकूं और आपके मोक्ष पद को प्राप्त कर सकूं। ऐसी मेरी बुद्धि को आप ऐसे श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित कीजिए प्रभु। हे परमेश्वर, आप अवश्य मेरी रक्षा करोगे, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है पर प्रभु। आप पूर्ण दयालु हो प्रभु, आप अवश्य मेरी याचना, आप अवश्य मेरी प्रार्थना को स्वीकार करोगे प्रभु, स्वीकार करोगे। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है प्रभु, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है प्रभु। आप इस प्रकार इस जाप को हमने यह संक्षेप में बताया। आप इस मंत्र की व्याख्या को विस्तृत ले सकते हैं, पूरी ओर बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार न्यून से न्यून आधा घंटा आप प्रातः एवं सायं अवश्य
गायत्री का जप करें। आप इस वीडियो को अपने मित्र गणों में, अपने पारिवारिक गणों में, अपने संबंधियों में, अपने आर्य गणों में अवश्य प्रसारित करें ताकि गायत्री मंत्र के अर्थ और इसके फल का और इसके वास्तविक अर्थ का सबको ज्ञान हो सके और आपका भी इसमें पुण्य वृद्धि हो सके। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अन्य सूचनाएं, अन्य वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।